एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज मंगलवार का, सुबह की अभी बज रही है 8 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर उठ तो खैर कब से ही गई थी, बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियाँ हो या कुछ भी हो, नींद तो मेरी टाइम से खुल ही जाती है। लेकिन ये कि सुबह की जो वो भागम भाग वाली जो ज़िंदगी थी ना, वो अभी कुछ टाइम के लिए थम सी गई है। तो उठ गई थी। उठने के बाद में मतलब थोड़ा लेट ही उठी थी 6:30 बजे के करीब ही। और उठने के बाद में वही जो मॉर्निंग रूटीन होती है मेरी, थोड़ी बहुत मैंने वो करी थी। खाली वीडियो की शुरुआत मैंने नहीं करी थी। वीडियो की शुरुआत मैंने भी 8 बजे से करी। और इस टाइम पर बच्चे भी उठ गए थे, जेंट्स साहब भी उठ गए थे, सबका चाय दूध हो गया था। और छोटे मोटे जो काम थे, मतलब जो आप सबको पता ही है कि होते ही सबके घर के अंदर, किचन के बाहर के, वो मैंने कर दिए हैं। और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। हाँ, ये कुछ कपड़े थे जो कि मैंने मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना, तो मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे। अभी मुझे नहाना था तो मैंने सोचा इन कपड़ों को पहले हाथ से ना वॉश कर देते हैं। तो सुबह सुबह आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मी के अंदर मतलब ऐसा लगता है ना कि पानी से रिलेटेड यदि कुछ काम हो ना तो वो कर लूँ, अच्छा लगता है। और एक थोड़ी एनर्जी सी भी आ जाती है। और ठंडा ठंडा पानी रहता है ना, तो ठंडे ठंडे पानी में मतलब काम करने का मन भी होता है। बाद में जैसे जैसे 10 बजती है ना, तो 10 बजने के बाद में जैसे ना पानी भी थोड़ा सा गर्म गर्म सा आने लग जाता है नल के अंदर, तो फिर उतना मन नहीं होता है काम करने का पानी का। तभी जो कपड़े थे हाथ से मैंने सारे ही वॉश कर दिए थे। और उसके बाद में फिर मुझे आज हेयर वॉश भी करना था, तो बाल वाल धो के अभी बस मैं नहा के निकल गई हूँ। और अब मैं लगूँगी अपने जो रूटीन के जो बहुत सारे काम होते हैं उन कामों के अंदर। बच्चे जो थे वो उड़ गए थे सुबह, उन्होंने अपना चाय दूध वगैरह कर लिया था, थोड़ा बहुत उनको कुछ खाना था वो भी खा लिया था। और बाहर की डस्टिंग वगैरह करके और वो ना सुबह सुबह आज टीवी देखने के लिए बैठ गए। और आज मैंने उनको टोका भी नहीं है, रोका भी नहीं है। बाकी मेरे बच्चे सुबह सुबह मतलब है ना, उठते में टीवी वगैरह कभी नहीं देखते। मैं उनको परमिशन भी नहीं देती हूँ। कई बार वो बोलते भी है ना तो मैं ना बोल देती हूँ। लेकिन आज बस पता नहीं उनका मन था, और मैंने भी सोचा चलो ठीक है यार, हमेशा एक जैसी क्या रूटीन, अभी वेकेशन है तो बच्चों को उनके हिसाब से थोड़ा सा जीने देते हैं, उनको थोड़ा सा चलने देते हैं उन्हीं के हिसाब से। तो वो दोनों अपनी टीवी देख रहे थे। और आज मुझे एक तो आटा चक्की भी चलानी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा ये कपड़े वपड़े का काम जो है मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, टाइम से धुल जाए, टाइम से सूख जाए तो अच्छा है। तो फिर अब यहाँ पर मुझे आटा चक्की चलानी है। तो आज एक तो मुझे बेसन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और आज आटा जो था वो मतलब लास्ट 3 दिन से सोच रही हूँ चक्की चलाऊँ चलाऊँ चलाऊँ। लेकिन यही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, और ये बालकनी के यहाँ पर भी धूप तो नहीं आती है लेकिन गर्म पूरा ही रहता है। तो थोड़ा सा मैं ना आलस सा ले रही थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि आटा जो था वो बिल्कुल उतना ही था कि अभी खाना बनेगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब तो ऐसा था कि आटा पीसना ही पीसना था, मतलब गेहूँ पीसने ही थे। तो बस अभी फटाफट से मैं गेहूँ जो है, सॉरी, सबसे पहले तो इसके अंदर मैं चने की दाल डाल दूँगी ताकि बेसन पीसेगा। और फिर मैं थोड़े बहुत गेहूँ जो है वो मुझे छानने पड़ेंगे, वैसे छान के रखती हूँ, लेकिन फिर एक बार मतलब चक्की में डालती हूँ ना तो उसके पहले एक बार छान ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, मुझे भी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि श्रद्धा गेहूँ जो है वो भर दिए क्या, तो नहीं, अभी तक मैंने गेहूँ नहीं भरे हैं। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पे चल रहे हैं। अचार भी डालना है और गेहूँ जो है वो भी भरने हैं। और लाल मिर्ची जो होती है ना वो भी मैं मतलब 2-4 महीने की भर के रख ही देती हूँ। तो बाकी का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे मतलब उदयपुर में तो ऐसा होता ही है कि जो ये समर वेकेशंस होते हैं ना, इन समर वेकेशन के अंदर मतलब छुट्टियां तो होती है और इधर उधर आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन उसके साथ में ये ना पूरे साल के मतलब है ना, गेहूँ है, चावल है, चने की दाल है, बहुत सारे लोग तो शक्कर भी भर के रख देते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें होती है ना वो, क्योंकि ये ना रूटीन में मतलब काम में आती है, तो ये चीज़ें ना पूरे साल की भर के रख देते हैं। लेकिन अभी मतलब हमारे यहाँ मुंबई में तो कैसा है कि फ्लैट इतने बड़े होते नहीं कि मैं पूरे साल के भर के रखूँ। लेकिन हाँ, गेहूँ तो मैं कम से कम भर के रखती हूँ, वो भी 4 से 5 महीने के, क्योंकि मई के बाद में जून लग जाता है। और जून में मतलब यहाँ मुंबई में कभी भी बारिश जो स्टार्ट हो जाती है। और बारिश के टाइम पे जो फिर गेहूँ आते हैं ना वो मतलब इतने अच्छे नहीं होते, उसमें कीड़े भी होते हैं कई बार। और फिर वो ना थोड़े से ऐसे सीलन से लगे हुए रहते हैं, तो फिर वो ना मतलब मैं तो घर पे ही गेहूँ पीसती हूँ ना, तो फिर वो चक्की के अंदर है ना बिल्कुल चक्की लोड नहीं लेती है। तो मैं मतलब ये बारिश स्टार्ट होती है ना तो उसके पहले ही करीबन एक गोनी मतलब कि 100 किलो जितने गेहूँ, तो मैं, क्योंकि मेरे पास में 50-50 किलो के 2 डब्बे हैं, मैंने आपको बताया भी है, तो उसके अंदर मैं भर के और फिर उसके अंदर है ना इंजेक्शन रख देती हूँ। गेहूँ में अनाज में रखने के लिए इंजेक्शन आता है तो वो रख देती हूँ, तो फिर गेहूँ ख़राब नहीं होते हैं। और इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना चने की दाल भी ना ला के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ऑफ सीज़न में वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है।
और लाल मिर्ची जो है वो भी मैं ला के रखती हूँ, क्योंकि लाल मिर्ची तो खैर हमारे यहाँ पर 12 ही महीने एक ही जैसी मिलती है, भाव भी एक जैसा रहता है और मिलती भी है अच्छे से। लेकिन ये कि बारिश के जो 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा ना नरम होती है और फिर वो मिक्सी में पीसने को नहीं होता, और मैं मसाले घर पर ही पीसती हूँ, आप सबको पता ही है। तो इसीलिए मैं कम से कम लाल मिर्ची जो है वो तो ला के अच्छे से सुखा के 2-3 किलो तो कम से कम लाती हूँ, और अच्छे से सुखा के और फिर उसको मैं पैक करके रख देती हूँ। तो ये सारे काम अभी मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं। अभी तो मतलब मई, अब मतलब ये वीडियो आप तक आएगा जब तक शायद 1 मई होगी उस दिन शायद, तो मई स्टार्ट हो गया। तो अब मैं बस सोच रही हूँ कि 5-10 दिन में ये सारे काम जो है वो निपटा ही दूँगी, तो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा चक्की चला दी थी, और फिर मैंने सोचा कि ये जो कपड़े जो कि मैंने हाथ से धोए थे, उनको मैंने ना हाथ से धो तो दिए थे, लेकिन फिर मैंने मशीन में डाल दिए थे ड्राई करने के लिए, ताकि इन कपड़ों को मैं या रूम में ही सुखा दूँ। अगर मैं ड्राई नहीं करती ना, तो फिर इसमें से बहुत सारा पानी टपकता रहता और वो बाथरूम में ही आधे दिन तक नल पे पड़े रहते थे। तो जिस दिन आटा चक्की चलती ना, तो उस दिन तो भागम भाग के काम जो है वो थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं। और मतलब आज तो थोड़े ज़्यादा ही थे, क्योंकि कपड़े भी हाथ से मैंने धोए थे, बाल बाल धोए थे, और बाहर मैंने मतलब गेहूँ जो थे वो थोड़े बहुत मैंने छान दिए हैं। थोड़ा सा गेहूँ जो है मुझे और छानना है, वो बाद में जाऊँगी। तब तक मैंने सोचा किचन के अंदर पहले काम जो है वो शुरू कर लेती हूँ। तो किचन की मैं काम की शुरुआत तो फिर सुबह चाय दूध वगैरह कर दी थी, तब से ही हो गई थी। तो ऐसे ही फैला पड़ा था किचन। तो अभी सबसे पहले तो मैं ना सब्ज़ी जो है वो बनानी है, तो वो मैंने फिर सोच के रखा हुआ था कि आज मैं ये खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे पसंद तो कोई नहीं करता है मेरे अलावा, लेकिन हाँ मैं तो खा लेती हूँ। बच्चों को और जेंट्स साहब को थोड़ी कम पसंद आती है। लेकिन आज खीरा ककड़ी जो है ना, वो अंदर पूरी 1 किलो पड़ी थी, और सलाद के जैसे भी कोई खा भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, 1 किलो पड़ी है तो आधा किलो की सब्ज़ी बना देते हैं, और फिर आधा किलो तो फिर बच्चों को और सबको मैं सलाद जो है वो कट करके दे दूँगी। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं इन खीरा को छील लूँगी, और इसके अंदर ना थोड़े से मटर डाल दूँगी। मटर डालने से सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, और एक ये है कि ना जैसे आपको मटर पसंद है तो वो मटर देख के खा लेते हैं। खाली खीरा ककड़ी की रख दूँगी ना तो वो खाएंगे नहीं, लेकिन हाँ अंदर मटर दिखेंगे ना तो फिर वो खा लेंगे। और साथ में मैं मैंगो जूस भी बना दूँगी। और बस आज का जो लंच रहेगा वो खीरा की सब्ज़ी रहेगी, और मैंगो जूस रहेगा, और रोटी रहेगी। आप लोगों के यहाँ पर बच्चों के स्कूल के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं क्या, और हो गए हैं तो अब आप वैकेशन के अंदर क्या कर रहे हो? और मुझे ना किसी ने इंस्टाग्राम पर ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बच्चों को कौन सी क्लासेस के अंदर डाल रहे हो। तो खैर अभी तक मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं है। मतलब एक चीज़ तो दिमाग में है कि बच्चों को मुझे ना स्विमिंग क्लास के अंदर डालना है। तो स्विमिंग क्लास के अंदर तो मैं ना 2 साल से सोच रही थी, लेकिन पता नहीं मतलब ऐसा मुहूर्त ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को स्विमिंग क्लास में तो मैं डाल ही दूँगी। और वैसे भी हमारी बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग मतलब है ना, स्विमिंग पूल है। तो क्लासेस में डालने के बाद में प्रैक्टिस जो होगी वो फिर हमारे बिल्डिंग के अंदर ही हो जाएगी। और ज़रूरी भी है, बच्चों को स्विमिंग तो खैर आनी ही चाहिए। ये कोई बच्चों की ना हॉबी से रिलेटेड है, ये एक मतलब सिक्योरिटी, मतलब बच्चों के लिए ना फ्यूचर सिक्योरिटी हो जाती है कि बच्चों को स्विमिंग तो आनी ही चाहिए। तो स्विमिंग क्लास के अंदर तो डालने ही वाली हूँ। और उसके अलावा फिर देखती हूँ बच्चों को कि कौन सी क्लासेस में डालना, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा वो। मतलब मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैं ये सोच लूँ कि बच्चों को वो क्लास में डालूँ, ये क्लास में डाल दूँ। ऐसा नहीं है, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चे किस क्लास में जाना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा उन्हीं क्लास के अंदर मैं डालूँगी। और आगे और भी कुछ होगा प्लान तो मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों का क्या क्या प्लान जो है वो चल रहा है, मुझे आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो थी उसको तड़का लगा दिया, आटा लगा दिया था, और मैंगो जूस भी बना दिया है। और अब हो गए हैं बहुत सारे बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि सुबह रात को भी हमने चाय बना के पी थी, थोड़ी सी लेट बनाई थी, तो वो बर्तन भी पड़े थे। सुबह सबने ब्रश किया, वो ग्लासेस हो जाती है, और फिर खाना वाना बनता है तो बर्तन तो खैर हो ही जाते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद में अब मैं आ गई थी यहाँ पर, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम करना था। कल मैंने ये सोफ़े के कवर्स जो थे वो वॉश किए थे। तो ये वाले जो सोफ़े के कवर है ना, डार्क वाले, जो कि आप लोगों को पसंद आते हैं, इनमें ये है बड़े अच्छे हैं, कलर बहुत ही प्रेटी है। लेकिन एक दिक्कत मुझे आती है कि ये बड़े बहुत है, तो मैं हाथ से तो धो नहीं पाती हूँ, मशीन में डालना होता है। और मशीन में डालती हूँ तो होता क्या है, इसकी जो पूरी किनारी के ऊपर जो लेस लगी रहती है ना वाइट वाइट कलर की, जब भी मैं धोती हूँ ना तो वो लेस जो है वो थोड़ी थोड़ी से ना निकल के उसके लंबे लंबे से लच्छे से लटकने लग जाते हैं।
और कई बार मुझे जैन साहब ये बोलते हैं कि तू इनको ना हाथ से धोया कर, पर मैं ये सोचती हूँ कि वो इतने बड़े बड़े हैं, इनको मैं धोऊँ कैसे, और पानी में डालने के बाद में वो बहुत हेवी भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि ना अब ये लेस थोड़ी ख़राब हो ही गई है, धीरे धीरे पूरी ही लेस को मैं निकाल दूँगी और फिर देखूँगी कि इसके ऊपर और कुछ लेस जो है वो लग पाएगी ना तो मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैं जो भी उसके वो जो हैंग हो रहे हैं ना पूरे लंबे लंबे से लच्छे टाइप के ना, उनको मैं कैंची से कट कर रही हूँ और कट करने के बाद में ही इनको मैं अपनी जगह पे मैनेज करूँगी। और ये ना कट करती जा रही थी और इतने सारे मुझे दिख रहे थे, मैं अभी आपको शेयर भी करूँगी कि कितने सारे धागे जो थे ना वो उस लेस के निकल के इकट्ठे हुए। आज मुझे लग भी रहा था कि अगर जिनसे आपने देख लिया ना तो बहुत ज़ोर से वो डांटने वाले हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये लगाए थे कवर्स हैं तो बड़े सुंदर दिखते थे इस लेस की वजह से। लेकिन जब मैंने पहली बार इन मतलब कवर्स को ना मशीन में डाला था तो उसके बाद में ही बहुत सारे धागे धागे से निकल के बाहर आ गए थे। और वो चीज़ जैसे आपने देख ली थी तो उन्होंने मुझे डांटा भी था, ये देखो इतने सारे जो है वो जब भी धोती हूँ ना इतने इतने निकलते हैं। लेकिन अब मैं इनको ना पूरी तरह से हटा ही दूँगी ताकि ये रोज़ की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। अब बारी आती है इनको मैं रखती कहाँ पर हूँ। मुझे आप लोग पूछते हैं कि श्रद्धा आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो है ना वो भी आप थोड़ा सा बताया करो कि किस तरीके से आप कपड़ों को या चीज़ों को एक्स्ट्रा जो होते हैं ना उनको रखते हो। तो ये देखो ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र जो है वो मेरे पास में 5-6 पड़े हुए हैं, बड़े भी हैं थोड़े से छोटे भी हैं। ये जंबो साइज़ के आते हैं, मतलब ये मैंने कुछ जो थे वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ मैंने लोकल मार्केट से भी लिए थे। लोकल मार्केट वाले जो है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़े से वो मुझे महंगे पड़े थे लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ोन से वो भी मतलब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें लोकल मार्केट का और वहाँ का तो लोकल वाले मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे थे। बाकी वो वाले भी ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं थे, वो भी 3 का सेट आया था और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे और मीशो से भी मैंने मंगाए थे। तो इस तरीके से मेरे पास में ना छोटे बड़े करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र पड़े हुए हैं और उन्हीं के अंदर मैं रखती हूँ। जैसे कि ये बड़ा सा जंबो साइज़ का है, इसके अंदर मेरे मतलब सोफ़े के कवर्स भी आ जाते हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट होती है और पिलो कवर होते हैं ना वो सारे के सारे ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाते हैं। और बाहर है ना मैसी सा भी नहीं दिखता, मतलब अगर आपके पास में फर्नीचर बना है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी अगर आप बेड के अंदर भी इस तरह की चीज़ों को रखती है ना तो ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखोगे ना तो फिर मतलब ज़्यादा मेस नहीं फैलता है। और जब कभी आपको किसी चीज़ को मतलब चाहिए, आपको ना ज़रूरत होती है ना तो आपको फिर इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का ये बॉक्स टाइप का है और ऊपर है ना एक पॉकेट भी बनी हुई है। तो आप चाहो तो जब चीज़ें आप अंदर रख देते हो ना तो कई बार हमारे दिमाग से मिस भी हो जाता है कि हमने किस ऑर्गेनाइज़र में क्या चीज़ें रखी है। तो आप एक है ना स्लिप बना के और आप इस पॉकेट के अंदर रख सकते हो और आप जब भी कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो आप वो स्लिप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्गेनाइज़र में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं अपना घर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और इसीलिए आपको मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा भी दिखता है, क्योंकि साफ़ सुथरा जो है वो खाली सफाई से नहीं बनता है, थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग, थोड़ा सा जुगाड़, कुछ हैक्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।